सत चैतन्य। सत चैतन्य एक शब्द की लाइन आई थी तो चेतन पुरुष की धार है, बढ़ अपने आधार। इसमें एक गलती छुपी हुई है, हालांकि ये लाइन मैंने लिखी है, लेकिन इसमें एक गलती है। हम चेतन पुरुष बोलते हैं, ये पुरुष शब्द निकाल देना चाहिए हमने। जहाँ भी आपके साहित्य में, ज्ञान में पुरुष शब्द आता है, वहाँ कुछ और लगा लें, सत्य लगा लें, तत्व लगा लें। चेतन तत्व की धार है, बढ़ अपने आधार। पुरुष कहने में पुरुष प्रधानता को बल मिलता है। सभी धर्मों में सभी का परमात्मा पुरुष है, इसलिए स्त्री दूसरे दर्जे पर है। तो ध्यान रखें, चाहे मेरा लिखा है चाहे और किसी का है, इस तरह का पुरुष प्रधानता या कुछ और बातें आती हैं, मेरे को बता दो या खुद संशोधन कर लो। ठीक है इतना। तो चेतन पुरुष की बजाय सत चेतन या चेतन तत्व बोल लो। तो एक दो लाइन है और शब्द के सत्संग के संबंध में। मोह के बंधन बांधा खुद को, तेरी कैद चेतना है भाई। नरक समान जीवन उसका, जिसने हंस की जोत ना जलाई। अरे भाई बच्चे को करो चुप। मोह के बंधन बांधा खुद को, तेरी कैद चेतना है भाई। नरक समान है जीवन उसका, जिसने हंस की जोत ना जलाई। इसमें ये मोह शब्द है एक, हमने इसको ठीक से जान लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी समस्या है। इसको समझना आसान नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम को भी आप समझ सकते हो, सेक्स सभी समझ जाते होंगे इसको। तो सभी गुजरते ही इसके अंदर हैं, जीव जंतु से लेकर मनुष्य, देवी देवता तक। क्रोध को भी समझ जाते होंगे, क्रोध आता है, जान जाते हो ये क्रोध है। लोभ को भी जान जाते होंगे कि ये लोभ है, कि ये स्वार्थ है। मोह, मोह को आप नहीं समझ पाते जल्दी से। क्या कब होते हो तुम मोह में, कब मोह कर जाते हो, कुछ और अर्थ ले जाते हो अगर समझते हो तो। अहंकार को भी समझ जाते हो, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है अहंकार को समझना, फिर भी थोड़ी सी चेतनता हो तो समझ जाओगे। जहाँ बड़पन आता है वह अहंकार हो जाता है, जहाँ मैं आती है वह अहंकार हो जाता है, मान सम्मान चाहो वह अहंकार हो जाता है। तो विशेष बात मोह की है। हमारे अंदर अनेकों भाव चलते रहते हैं, अनेकों विचार चलते रहते हैं,
लेकिन हमारे अंदर एक कमी है, हम उन भावों पर, उन विचारों पर ध्यान नहीं देते कि हमारे अंदर जो भाव जलता है उसका टाइप क्या है। हमारे अंदर जो विचार चलता है उसका टाइप क्या है। वो किसी के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये अच्छा है कि बुरा है, हमारा ध्यान नहीं जाता, जाएगा भी नहीं, क्योंकि हम पहचानने की ज़रूरत ही नहीं समझते। जो अंदर हुआ चला जाता है उसका संग कर लेते हैं और उनके अनुसार कार्य कर लेते हैं। कोई अच्छा भाव हो उसका संग कर लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। बुरा भाव हो, विचार हो तो उसका संग कर लें तो बुरे परिणाम आते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सत्संगी होने के नाते से कि वैसे ही ना लगे रहो तुम विचार करने, भाव करने, पहचानने की कोशिश करो। जब पहचान लोगे भटक नहीं सकोगे, क्योंकि तब आप उसका संग नहीं करोगे। अच्छा होगा तो संग कर लोगे, घटिया होगा तो संग नहीं करोगे। इसके लिए थोड़ी होश की ज़रूरत है। होश की रोशनी आपके पास हो तो आप पहचान सकते हैं। लक्ष्य कोई हो आपके पास तो पहचान सकते हैं। साधना यदि आपने करनी है तो पहचान सकते हैं। अपने को निखारना है तो पहचानने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ऐसा ही नहीं है तो क्यों पहचानोगे तुम। सच में खाली आना है, जाना है, जीवन व्यतीत करना है, चल रहा है जिस तरह से चल रहा है, क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है हमने विकास करना है। हमारा जो ये जीवन है वर्तमान का, जीवन केवल इतना ही नहीं है, जीवन भीतरी भी है, जीवन आत्मिक भी है। हमने वहाँ तक भी जाना है। अगर ये ऊपर ऊपर का जीवन ही सारा जीवन होता तो इतनी ज़रूरत नहीं थी साधना करने की, विचार करने की, भाव को पहचानने की। ऊपर चलना है, ऊपर भी कुछ है, सब कुछ नीचे नीचे नहीं है। सब कुछ शरीर के लेवल पर ही नहीं है, सब कुछ मन के लेवल पर ही नहीं है, सब कुछ प्राण के दिल के लेवल पर ही नहीं है, कुछ आत्मा के लेवल पर ही है। अगर हमने इस लेवलों में जाना है तो साधना ज़रूरी है। अपने भावों को, विचारों को, कर्मों को पहचानना जरूरी है। तो ये मोह रूपी जो भाव है, ये भी उन्हीं में से बड़ा पेचीदा काम है। ये मोह को पहचानना, पहचान नहीं पाते, बड़ा मुश्किल का काम है। मोह को प्रेम मान जाते हैं, प्रेम को मोह मान जाते हैं। कई अड़चने हैं इसमें। तो हमने मोह जो शब्द है, मोह रूप में जो भाव है, हमने इसके गहरे में उतरना चाहिए। या आपके अंदर चलता है तो पहचान लेना चाहिए। जब भी कोई भाव चलता है उसको पहचान लो। कोई न कोई भाव मोह के रूप में मिल जाएगा, उसको पहचानोगे तो आप मोह को जान जाओगे। मोह का लेवल, मोह का स्तर, मोह का स्थान कहाँ है? ये हृदय का स्थान है। इसका जहाँ मोह का स्थान है वो हृदय है। यानी कि हृदय में भाव होता है, मस्तिष्क में भाव नहीं होता है। हृदय में भाव होता है तो मोह भी हृदय में ही होता है। तो मोह का जो स्थान है वो भाव के स्तर पर है, इससे ऊपर नहीं है। मोह का स्थान भाव के स्तर पर है, विचार के स्तर पर मोह नहीं है। विचार तो स्वतंत्र कर देता है, मोह बांध देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब भाव के स्तर पर मोह है और विचार के स्तर पर मोह नहीं है, विचार के लेवल पर मोह नहीं है, भाव के लेवल पर मोह है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है। जब मोह होगा
तो उसके साथ अज्ञान भी होगा। जब कोई भाव होगा उसके साथ अज्ञान जरूर भी होगा, क्योंकि वह मस्तिष्क नहीं है, वह विचार नहीं है, वह केवल भाव है। अगर भाव के रूप में मोह हो गया, मोह के रूप में भाव होगा, तो ना समझी या अज्ञानता वहाँ जरूर होगी। मस्तिष्क के लेवल पर भाव नहीं होगा तो भाव के लेवल पर मस्तिष्क नहीं होगा, लेकिन दोनों का जुगाड़ हो जाए तो फिर गलतियाँ नहीं हो सकती। तो ये भाव का लेवल है। मैंने कहा कि इसके साथ अज्ञान भी होता है, और जहाँ अज्ञान हो जिस भाव के साथ, समझ लेना वहाँ मोह है। जिस भी भाव के साथ, जिस भी लगाव के साथ, जिस भी जुड़ाव के साथ अज्ञान हो, समझ लो वहाँ पर जो है मोह जरूर भी होगा, वहाँ मोह है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, जो अज्ञानमयी हमारा भाव है, अज्ञानमयी हमारा जो जुड़ाव है किसी से, किसी चीज़ से या अपने से, उसी का नाम मोह है। जो भाव उसके साथ अज्ञान जरूर होगा, और जहाँ अज्ञान होगा वहाँ स्वार्थ भी होगा। ये दूसरी पॉइंट आउट करें, जहाँ अज्ञान है वहाँ स्वार्थ जरूर होगा। स्वार्थ वहीं नहीं हो सकता जहाँ अज्ञान ना हो। ज्ञान हो वहाँ स्वार्थ नहीं हो सकता। तो जिस भाव में आपके में स्वार्थ भी है, अज्ञान भी है, जिस जुड़ाव के भाव में अज्ञान भी है, स्वार्थ भी है, जिस लगाव में अज्ञान भी है, स्वार्थ भी है गहरा, समझो उस भाव को आप मोह समझ लो। कैसे समझें? इसको समझने के लिए एक माँ है, माँ अपने बच्चे को पालती है, जी जान से पालती है, बड़े प्रेम से पालती है। तो क्या इसको आप मोह कहोगे या प्रेम कहोगे? अगर माँ अपने बच्चे को पालती है, चूक यही होती है कि बच्चों को पालना भी हम मोह समझ जाते हैं। अगर बच्चों को पालना मोह है तो पेट में बच्चा है तो भी मोह है। पेट में बच्चा है तो भी मोह है क्या? खुराक तो पोषण तो फिर भी मिल रहा है, जैसे बच्चे को मिल रहा है वैसे गर्भ में ही मिल रहा है। क्या बच्चा पेट में तो भी मोह कहोगे? एक कोतरतन प्रक्रिया है, एक प्रेम की प्रक्रिया है। बच्चे को पालने की एक प्रेम की प्रक्रिया है, एक प्रेम है, ये पालन पोषण है। जहाँ पालन पोषण वहाँ प्रेम हुआ कि मोह? प्रेम होगा ना। लेकिन इसी प्रेम के साथ अगर अज्ञान जुड़ जाए, इसी पालन पोषण के साथ अगर अज्ञान मिल जाए तो ये मोह का रूप ले जाता है। अज्ञान जुड़ गया इसलिए, अज्ञान ना जुड़े तो नहीं, ज्ञान जुड़ गया तो इसलिए। माना कोई माता है, अपने बच्चे को बड़े प्रेम से प्यार से पालती है, तो वो प्रेम है, सीधा साफ सुथरा प्रेम है, ममता है, शुद्ध है। लेकिन किसी घटना से वो बच्चा गुजर जाता है तो माँ विलाप करती है, करती है ना, माँ विलाप करती है, और भी जो उसका संबंध वो विलाप करता है। तो ये जहाँ से ये विलाप आ गया, यहाँ मोह आ गया। बच्चे को पालना मोह नहीं है, बच्चे से जो ये अज्ञान जुड़ जाता है उसके लालन पालन में, वहाँ मोह भी जुड़ जाता है। अगर बच्चा गुजर जाता है, अगर माँ विलाप नहीं कर पाती तो उसने शुद्ध प्रेम किया है अपने बच्चे से। अगर बाद में जो विलाप करती है तो समझो वो मोह प्रकट हो गया। मोह प्रकट क्यों हो गया? विलाप क्यों करती है? अज्ञान के कारण करती होगी ना। मैंने कहा जिस भाव में, जिस जुड़ाव में अज्ञान जुड़ा हुआ हो तो मोह हो जाता है। तो अज्ञान के कारण वो विलाप करती है। और ये समझो कि भाई बच्चा जा भी सकता है, बच्चा जी भी सकता है, कोई यहाँ नित्यता नहीं है कि एक चीज़ आ गई है तो सदा रहेगी। अगर ये नॉलेज हो जा भी सकता है, हमारे कर्म में दोनों ही संभावना है, एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। हर एक चीज़ में, हर एक होने में, चाहे आप हैं, चाहे प्रकृति है, चाहे कुछ भी है इस दुनिया में, उसका विपरीत अपने आप छुपा है। हर एक चीज़ में उसका विपरीत छुपा है। अगर विपरीत छुपा है तो ये नियम है कि विपरीत एक दिन ऊपर आ सकता है। जैसे कोई बच्चा है, सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है, सुहाना है, लेकिन बुढ़ापा कहीं और नहीं है और कहीं से नहीं आएगा, ये बच्चे में ही छुपा है।
तो जो विपरीत चीज है प्रत्येक चीज में अपने आप छुपी है, वो उसी का ही विपरीत रूप है, एक दिन ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। अगर ये नॉलेज हो जाए, आपको समझ आ जाए, तो आप विलाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप मान लीजिए तो नियम ही है, ये तो कानून ही है। अच्छी घटनाएं घटती हैं, वहाँ बुरी भी घटनाएं घट सकती हैं। अच्छी घटनाओं के नीचे बुरी भी छुपी हुई है, बुरी के पीछे अच्छी भी छुपी हुई है। ये तो एक ऑटोमेटिक सर्कल है सारी सृष्टि में। अगर बच्चे के लालन पालन के साथ ये भी भाव जुड़ जाए तो शुद्ध प्रेम हो जाएगा। या हम चीर फाड़ कर रहे हैं माँ की ममता का, माँ के प्रेम का, उसका जो बच्चे को पालती है, पोसती है, प्रेम प्यार से उसे बड़ा करना चाहती है, ये उसका प्रेम है। अगर विलाप करती है, ये उसका मोह है। हमने तुम्हारे भावों की चीर फाड़ कर दिया है, ऑपरेशन कर दिया। देख लेना हमने कि कितना हिस्सा इसका प्रेम रूप में है, कितना हिस्सा इसके मोह रूप में है। तुम शुद्धता की बात करें तो नॉलेज की बात आती है, साधना की बात आती है, अपने आप को पाने की बात आती है। अगर ऐसा हो जाता है तो कोई कोई स्थिर माता हो भी सकती है। काफ़ी माताएं ऐसी हुई हैं अपने बच्चों को जो आरती उतार उतार के युद्ध में भेज देती हैं, चिंता नहीं कि ये मरेगा। विकसित माताएं भी हुई, ऐसी बात नहीं, अब भी हो सकती हैं। तो ये ज़रूरत है, ये एक सत्संगी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, एक साधक के लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्या कोशिश करोगे, लेकिन आप करोगे तो भी नहीं रुक सकोगे, क्योंकि अज्ञान मौजूद है। जब तक ये अज्ञान का मिश्रण नहीं जाएगा भाव से, तो मोह भी नहीं जाएगा। ये जाना जरूरी है। ये स्वयं का ज्ञान होना, अस्तित्व का ज्ञान होना, चैतन्य का ज्ञान होना, सर्वव्यापक सत्ता का ज्ञान होना, इसके नियम विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए कुछ तो करना ही होगा, नहीं हो सकता बगैर करने के। तेरा तो ही उभारनहार, और कोई नहीं है। तेरा तो ही उभारनहार है। को उभारना चाहता हो तो उभार ले, नहीं चाहता तो यूँ कहता हूँ रहे, कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर कोई समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी तो आप विवश हो जाओगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए। तो मैंने दूसरा जिक्र किया था, जिस भाव के साथ स्वार्थ हो, जिस भाव में जुड़ाव में स्वार्थ हो, वहाँ भी मोह आ जाता है। पहले अज्ञान की बात कही थी मैंने, स्वार्थ की भी कहता हूँ, क्योंकि जहाँ अज्ञान होगा स्वार्थ वहाँ होगा ही होगा, ये अनिवार्य है। स्वार्थ से पहले अज्ञान होगा, द्वैत होगा, दुई होगी, आकार होगा, प्रकार होगा, अपना स्वार्थ होगा। इसको समझाने के लिए एक साधु का एग्जाम्पल है। कोई साधु है और उसका आश्रम है, और उसको एक शिष्य की ज़रूरत है। गद्दी पर बैठाने के लिए उसके पास शिष्य नहीं है। किसी भी महात्मा की बातें बताता हूँ, हर एक महात्मा की एक चिंता जुड़ जाती है। ये जैसे गृहस्थी के साथ चिंता जुड़ जाती है कि एक वंश का दीप तो चाहिए, ये परिवार को बढ़ाने वाला चाहिए, ऐसा ना हो कि लड़का ना हो तो ताला भिड़ जाए। गृहस्थी भी ऐसा चाहता है, वारिस। तो ये गुरु लोग हैं, ये भी अगर चले जाते हैं बाहर, कुदरतन ये स्वाभाविक है कि ये भी अपना वारिस चाहने लग जाते हैं। इन्हें चिंता हो जाती है गृहस्थी की तरह से। कोई कोई हो सकता है जिसको चिंता ना हो, समझे ना, लेकिन ज़्यादातर संख्या यही मिलेगी कि चिंता उनको हो जाती है। नहीं होती तो दूसरे जगह देते हैं कि कोई पाड़ा है, कोई मतलब कि चीज़ से चुना है कि आपकी गद्दी को संभाल ले, आपके काम को संभाल ले। लेकिन वो कहता है कि नहीं, कोई है ही नहीं। लेकिन नहीं है तो कुछ करो। अब वो करेगा तो शीशे बनाएगा तो क्या बनाएगा? वो तो ऐसा जैसे माटी की मूर्त बना दी। खुद बनाओगे शीशे को गद्दी पर बैठाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे कुम्हार अपनी मर्जी का मटका बना देता है ना, इसी तरह से वो एक शीशे को अपना मटके की तरह से खड़ा कर दिया, जैसे मिट्टी का पुतला खड़ा कर दिया और उसको गद्दी पर बैठा देते हैं। इतनी गहरी चिंता होती है। उनको चिंता ही नहीं होती आगे क्या कर्म करेगा ये। ना हो तो ना से ही अपना काम पूरा करो और चलो, ठीक है, कोई हो तो जगह दे दो। तो ऐसे ही एक गुरु के पास एक शिष्य आ गया, उसने उसको अपना चेला बना लिया। बड़ा प्यार जुड़ गया उससे, बड़ा मोह जड़ गया उससे, लगाव हो गया जड़ गया उससे। लेकिन हुआ क्या कि वो गुजर गया। गुजर गया तो महात्मा रोता है, दुखी होता है। अब सवाल उठता है वो क्यों रोता है? अब ये सवाल उठा क्यों रोता है वो?
इसलिए रोता, उसके उसकी आशा थी, उसका स्वार्थ जुड़ गया था। अगर वो स्वार्थ नहीं जुड़ता तो वो नहीं रोता, नहीं रोता ना। तो ऐसे भाव में जहाँ स्वार्थ भी जुड़ जाता है, ऐसे लगाव में, ऐसे जुड़ाव में जहाँ स्वार्थ भी जुड़ जाता है, समझो वहाँ मोह आ गया। स्वार्थ का आना जरूरी है उस भाव में, अज्ञान का आना जरूरी है उस भाव में, उस जुड़ाव में, तो वो मोह हो जाएगा। लेकिन महात्मा थोड़ा सा चेतन था, उसने जाना, मैं जैसे पहले कहा ना कि अपने विचारों को, भीतर जो विचार दौड़ते हैं, जो स्थिति जुड़ती है सुख की के दुख की, जो भी दौड़ता है भीतर, उस पर मनन करो तुम, ये क्या हो रहा है। तो उस महात्मा थोड़ा चेतन था, उसने मनन कर लिया कि ये लड़का नहीं था तो भी तो खुश था मैं, और अब नहीं है, अब क्यों नहीं खुश हूँ मैं। तब नहीं था, तब मैं खुश था, अब भी नहीं है, लेकिन अब दुखी क्यों हूँ मैं, कारण क्या है। उन्हें ढूंढ लिया कि उसके साथ जुड़ा हुआ में स्वार्थ भी था, वो स्वार्थ नहीं रहा, इसलिए विलाप करता है। समझे ना इन बातों ने। इसको मोह को, इस भाव को आप पहचान लो, जब भी आपके अंदर दौड़े इससे ऊपर उठने की कोशिश किया करो। ऐसे भाव में, ऐसे जुड़ाव में, ऐसे लगाव में अगर ये अहंकार, ये स्वार्थ अगर इस प्रकार के आ जाते हैं, समझो मोह पैदा हो गया, अज्ञान आ जाता है उस जुड़ाव में, तो मोह आ गया, वहाँ दुख आएगा, वहाँ विलाप आएगा, रोना धोना भटकना आएगा। तो ये मोह बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये न जाने किस चीज़ से हो जाता है, इसका ये पता नहीं किस चीज़ से हो जाए, आदमी से के, किसी चीज़ से के, धन दौलत से के, मान सम्मान से के, पद से के, अपने आप से ही, खुद से न जाने ये मोह कहाँ हो जाता है। शरीर से हो जाता है और किसी चीज़ से हो जाता है, किसी और जानवर से और पेड़ पौधे से हो जाता है, फूल फ्लावर से हो जाता है, न जाने किस चीज़ से हो जाता है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़े रहते हैं हम इनको। थोड़ा हम साधक होने के नाते चीज़ों से जुड़ाव भी कर लें तो साथ में थोड़े तटस्थ भी रह लें, समझे ना, थोड़े से तटस्थ भी रह लें। नदी चलती है, पानी भी पी लें, हाथ पैर भी धो लें, लेकिन किनारे पर बैठे रहो, उसके अंदर बहे तो बह गए। बस यही बातें हैं कि ये मोह की जो धारा है, इसको ना पहचानेगा तो बह जाएगा, पहचानेगा तो किनारे पर बैठ के अपना ठीक से सुरक्षित भी रह जाएगा। ये स्थिरता और ठहराव की बात है। लेकिन बात एक और भी आती है प्रेम की। अब प्रेम भी तो भाव के स्तर पर होता है। अगर मोह भाव के लेवल पर होता है तो प्रेम भी तो भाव के लेवल पर होता है। अब समस्या खड़ी होगी, वहाँ तो स्वार्थ हो गया, उस भाव के लेवल में अहंकार ना, मोह के लेवल में तो स्वार्थ भी हो गया, अज्ञान भी हो गया। लेकिन प्रेम भी भाव के लेवल पर होता है, यहाँ अज्ञान क्यों नहीं होता है, यहाँ स्वार्थ क्यों नहीं होता है, दोनों ही भाव के लेवल हैं। तो भाव की बात है, वो नीचे किस्म का भाव है, वो प्रेम ऊंचे किस्म का भाव है, वो आत्मिक भाव है, वो बाहरी भाव है। इसलिए इतना भेद पैदा हो जाता है। प्रेम में अज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रेम में एकपन होता है। जहाँ एकपन हो वहाँ ज्ञान कैसे हो सकता है? एकपन तो ज्ञान का रिजल्ट है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ एकपन होगा, जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ एकपन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब प्रेम में भी ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ एकपन है। समझे इस बात ने? तो जो विकसित भाव है हमारा, हृदय का भाव है, जो ऊपर के लेवल का भाव है, जो आत्मा से जुड़ के पैदा भाव होता है, जो स्वरूप से उत्पन्न होने के बाद भाव पैदा होता है, वो भाव प्रेम रूप होता है। वहाँ ना अज्ञान होता है, ना वहाँ स्वार्थ होता है, ना वहाँ पक्षपात होता है, वहाँ मोह विलाप नहीं होता, बड़ा सुख होता है। तो प्रेम भाव को पहचान लो आप, और मोह भाव को पहचान लो। प्रेम भाव बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। ये तो तभी प्राप्त होता है जब तुम्हारी आत्मा ही प्रकट हो जाती है, जब तुम ही प्रकट हो जाते हैं तुम्हारे अंदर, जब जाके एकपन आता है। और वो ज्ञान की जगह है, वो ज्ञान ही होता है। ज्ञान में और विचार में, विवेक में और प्रेम में आप अंतर नहीं कर सकते। जो प्रेम भाव है, जो ज्ञान भाव है, इसमें आप अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में एकपन है। तो लगाव तो प्रेम में भी हो सकता है, लेकिन उसमें अज्ञान और स्वार्थ नहीं होता है, वहाँ लेने देने का आनंद होता है।
लेने देने के आनंद में स्वार्थ नहीं होता है। मैं आपसे देता हूँ आपको तो आपकी खुशी के लिए, आपसे लेता हूँ तो आपकी खुशी के लिए। मैं आपसे कुछ ले हूँ तो आपकी खुशी के लिए, मैं आपको कुछ दूँ तो आपकी खुशी के लिए, मैं कुछ लूँ आपसे तो आपकी खुशी के लिए। वो दूसरे की खुशी के ही लिए होता है, लेना देना सारा ही दूसरे की खुशी के लिए होता है। लेकिन मोह में जो लेना देना है वो अपनी खुशी के लिए होता है। वहाँ पहले अपनी खुशी होती है और प्रेम में दूसरे की खुशी प्रथम होती है। समझे ना? इन प्रेम भाव को और स्वार्थ भाव को, अहंकार भाव को, ज्ञान भाव को यानी मोह भाव को, इन दोनों में आपने डिस्टिंक्शन कर लेना चाहिए। इनके अंदर आपने छान लेना चाहिए, इनका ऑपरेशन कर लेना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं, प्रेम की स्थिति में हैं कि मोह की स्थिति में हैं। मोह की स्थिति में हो तो अपना सुधार कर लो, उस मोह को प्रेम में उत्पन्न होने दो, उस मोह को प्रेम में परिवर्तित होने दो। समझ के ना? प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम में अहंकार नहीं होता है, प्रेम में ज्ञान नहीं होता है, उसमें एकपन होता है और मोह में मेर तेर शुरू हो जाती है। समझे ना? इतना वहाँ द्वैत होता है। इतना आप डिस्टिंक्शन कर लो, इतना अंतर आप समझ लो कि मोह में और प्रेम में कितना अंतर है। कर सकोगे? मुश्किल है। अगर अंतर कर भी लिया तो आप ऊपर नहीं उठ सकोगे, मोह में ही जाओगे। कैसे काम चलेगा? सवाल उठेगा। काम चलाने के लिए मोह में ही जाओगे। समझे ना? क्योंकि अपना काम चलाना है तो मोह में जाओगे, और दूसरे का काम चलाना है तो कैसे करोगे? दूसरे का काम चलाना तो अपना त्याग करना पड़ेगा। उसमें कौन जाएगा जहाँ अपना त्याग करना है? तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा अगर ये भाव को पहचान भी लो तो संकल्प शक्ति चाहिए, दुख उठाने की हिम्मत चाहिए कि हम दुख उठा सकते हैं। समझे ना? सत्य के पालन में दुख उठाना पड़ेगा, प्रेम में दुख उठाना पड़ेगा, दूसरी के खुशी के लिए स्वयं दुख उठाना पड़ेगा। ये हिम्मत हो तो करके देख लो। लेकिन मज़ा तो इसी में है, मज़ा तो इसी में है। किसी ने सवाल किया एक दिन के सबसे मीठा फल किस चीज़ का होता है? मैंने कहा सबसे जो सत्य का फल होता है वही मीठा होता है। सबसे मीठा फल सत्य का ही होता है। लेकिन सत्य में तो कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन कष्ट उठाने के बाद जो मिलता है वो सब चीज़ों से ऊपर होता है। कष्ट तो एक कीमत देनी है, जैसे बाजार में कोई वस्तु लाएं और पैसे देने पड़े, इसलिए सत्य को चाहोगे तो दुखों की पेमेंट करनी पड़ेगी आपने। जो दुख के लिए जो है, दो सुख के लिए या सत्य के लिए दुख को राजी हो सकता उठाने के लिए, उसको सच्चा मिठास मिल सकता है तो नहीं मिल सकता। तो अब ये किसी से भी हो सकता है। मोह, मोह भाव किसी से भी हो सकता है, ये स्वयं से भी हो सकता है, ये किसी दूसरे से भी हो सकता है, ये किसी चीज़ से वस्तु से भी हो सकता है। हम किसी भी चीज़ से मोहित हो सकते हैं। किसी भी चीज़ से स्वयं मोहित हो जाना, स्वयं शब्द लगाता हूँ मैं, स्वयं मोहित हो जाना, किसी चीज़ से स्वयं से मोहित हो जाना, ये मोह भाव है, ये मोह की अवस्था है। अगर हम किसी पशु से मोहित हो जाते हैं, एक भैंस ले आते हैं 80,000 की, उसको बांध के खुद भी बंध जाते हैं, सारा दिन उस भैंस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हम भैंस से सम्मोहित हैं, भैंस ने हमको सम्मोहित कर लिया है, उस पशु ने हमको सम्मोहित कर लिया है, उस आदमी ने हमको सम्मोहित कर लिया है, क्योंकि हम उसका हुक्म पालन कर रहे हैं, उसको देख तो के चारों तरफ घूमते हैं, अपना जीवन खो दिया, उसके साथ लग गए। ये मोह है। स्वयं से मोह का क्या मतलब? खुद से मोहित हो जाते हैं। तुम कहोगे मोहित तो दूसरे से हुआ जा सकता है, किसी बच्चे से, धन से, दौलत से, किसी आदमी से, किसी औरत से, भाई से मोहित हो जाए तो अपने से मोहित का क्या सवाल हो गया? मैं कहता हूँ अपने से मोहित सबसे खतरनाक चीज़ है। जो खुद से मोहित हो जाते हैं, जो खुद से मोहे जाते हैं, वो ये सबसे खतरनाक घड़ी है। वो कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा उल्टा काम करेंगे। एक लकड़हारे की बात बताता हूँ। एक लकड़हारा लकड़ काटने के लिए चला गया और उसके साथ उसका बच्चा भी हो लिया। ये स्वयं से मोहित होने की बात बताता हूँ कि खुद को भी अप्रधानता दे देता है आदमी, सबको खुद को बचाने के लिए भी और कुछ कर बैठता है। तो अपने बच्चे को ले गया। लकड़हारा जंगल में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। वहाँ एक नाला बह रहा था, एक नदी छोटी सी,
उसमें बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो वो अपने बच्चे को लेकर चला, उसकी बाजू पकड़ ली, पानी चढ़ रहा है बाढ़ का, और वो अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। तो क्या हुआ, जब बच्चे के यहाँ नाक तक पानी आने का हुआ, छाती तक पानी चढ़ गया, तो उस बच्चे को उसने गोदी में उठा लिया, इस बच्चे को मैं बचा लूँ। तो पानी और भी चढ़ गया, और चढ़ गया तो उस बच्चे को उसने कंधे पर बैठा लिया। पानी चढ़ता गया, बच्चे को ऊपर ले जाता गया, लेकिन पानी जब उसे लकड़हारे के नाक तक पहुंच गया, तब तो स्वयं बचाने का सवाल उठ जाता है कि खुद को कैसे बचाऊं। अब खुद को कैसे बचाऊं, ये मोह आ गया है। अब समझे ना, दूसरे का ख्याल हट गया है, अपने से मोहित हो गया है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, अपने से सम्मोहित हो गया, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो उन्हें क्या किया, बच्चे को कंधे से उठाकर अपने पैरों के नीचे दे लिया। समझते इन बातों में? आपको लगता तो बुरा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो रहा है जगत में। अपने बचाव के लिए अपने से इतने घिर जाते हैं, अपने ऊपर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि दूसरे को देखते ही नहीं हैं, अपने लिए बड़े भारी भारी उल्टे कर्म करते हैं। तो उसने क्या किया, बच्चे को पैरों के नीचे रख लिया अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को बचाने की जो चेष्टा है, ये स्वयं से सम्मोहित हो जाना है कि मैं अपने आप को नहीं खो सकता, बच्चे को खो सकता हूँ। आ गया ना स्वार्थ, इसके अंदर आ गया, स्वार्थ भी आ गया, अज्ञान भी आ गया। अब दूसरी बात बताऊं मैं, कुंती की ले लो। अब कुंती ने सेवा करी थी दुर्वासा की। दुर्वासा ने उसको दे दिया मंत्र, कि सूर्य का मंत्र दे दिया कि सूर्य को याद करेगी तो प्रकट हो जाएगा। अब कुंती ने सूर्य को परीक्षा के लिए देखते हैं प्रकट होता है कि नहीं होता है। उन्हें सूर्य का मंत्र जपा, सूर्य सामने खड़ा मिला। कहने लगा, जी कैसे बुलाया? कि मैंने तो अपने जो मंत्र की परीक्षा करनी थी कि मंत्र सच्चा है कि झूठा है। कहने लगे, आ गया, मैं तो कुछ दिए बगैर जा नहीं सकता। तो क्या दोगे? कहते उसने बच्चा दे दिया उसको। अब बात है, बच्चा ही देना जरूरी था क्या? और कुछ भी दे सकते थे, लेकिन ये कहानियां हैं। वो बच्चा दे दिया, कुंवारी का बच्चा हो गया। कुंवारी के बच्चे को समाज ओट नहीं सकता, किसको बाप बताए? विधवा का लड़का, कुंवारी का लड़का, किसको बाप बताए? तो उन्हें क्या किया, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस कर्ण को नदी में बहा दिया। ये क्या था? वो लकड़हारे से दूसरी बात नहीं है ये। उसने पैरों के नीचे दे दिया तो उसने नदी में बहा दिया, क्या फर्क हो गया? उसने अपनी इज्जत मान सम्मान को बचा लिया, उसने अपने शरीर को बचा लिया, क्या अंतर हो गया? जहाँ ये बचाव हो गया, यहाँ अपने आप से जुड़ गया आदमी, गहरे रूप से अपने आप से सम्मोहित हो गया, अपने आप से मोहित हो गया। वो अपने आप को किसी तरह से भी, समझते हो मोह की भाषाएं, कि मोह कहाँ कहाँ तक जुड़ा हुआ है ये। और आजकल की तो मैं देखता हूँ, माँ बहनें हैं, बच्चा होता है उसको दूध नहीं पिलाती, और कोई टॉनिक ले आती हैं और किसी चीज़ का दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। क्यों कर देती हैं? कि उनका जो कमजोरी ना आ जाए, वो जो उनका सौंदर्य खराब ना हो जाए, उनकी जवानी जानदी ना रहे। बच्चे को दूध पिलाया था, दूध किस चीज़ से मिलता है? हाड मास से बनता है। हाड मास से बनता है तो घटेगा, कुछ न कुछ होगा। तो माँ अपने आप को घटाना नहीं चाहती, अपने सौंदर्य खोना नहीं चाहती, अपने बच्चे को और कोई दूध पिला देती है। ये क्या है? ये लकड़हारे से दूसरी बात नहीं है। अपने शरीर से इतनी सम्मोहित है कि बच्चे के शरीर का ख्याल नहीं है। तो ये मोह की धाराएं बता रहा हूँ मैं, मोह शब्द को खास करके व्यक्त कर रहा हूँ कि ये बड़ा लंबा जंजाल है। ये सारी चीज़ों से लंबा चौड़ा जंजाल है। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चारों पांचों में से ये मोह खतरनाक है। ये आदमी को हमेशा जो छलता है, कहीं न कहीं उलझा देता है। तो इससे बच के रहना चाहिए। अब देखो, ये तो स्वयं से सम्मोहित हो जाना है। अब दूसरे से भी सम्मोहित हो जाना है, किसी और से भी हो जाता है व्यक्ति, खुद से ना। तो राजा दशरथ का उदाहरण लो। राजा दशरथ था, राम को वनवास मिल गया। राम उसके पास था तो कोई बात नहीं, बड़ी प्रेम की घटना थी। उसके पैरों को हाथ लगाता था, उसको पुचकारता था, आशीर्वाद देता था, गोड्डे में लुटाता था, बड़ा प्रेम नजर आता था। कैसा प्रेम तो हो ही नहीं सकता बाप बेटे का। तो हुआ क्या, जब उसको वनवास मिल गया
तो राम को जब तक राम देखता रहा, उसको देखता रहा। जब तक राम वन में जा रहा है, राम देखता रहा तो उसको देखता रहा। जब राम उसको दिखाई नहीं देता तो ऊपर से गिर कर मर गया। ये मोह है, किसी से मोहित हो जाना है। ये अज्ञान भी है, ये स्वार्थ भी, इसके पीछे जुड़े हुए हैं दोनों चीज। समझे ना इस बात को। तो दशरथ का उदाहरण देख लिया आपने, जड़ भरत का देख लो। जड़ भरत की कहानी है कि एक ऋषि हुआ है जड़ भरत, उसका जंगल में एक हिरणी थी, उसने बच्चा दिया, बच्चा दे करके वो मर गई। तो उस ऋषि ने उसको पाल लिया। पालने में उस हिरण के साथ इतना एक हो गया कि स्वयं को ही भूल गया। ये स्वयं को भूल जाना दूसरे से सम्मोहित हो जाना है। स्वयं को भूल जाना दूसरे से सम्मोहित हो जाना है, दूसरे से के वशीकृत हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, वो दूसरे के अनुसार हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है। और वो ना रहे तो फिर दिक्कत है, विलाप है, रोना है, धोना है। तो कहते हैं वो जड़ भरत था, उसने हिरण को पाला पोसा, बड़ा बड़ा बनाया। तो हिरण क्या करे, वहाँ एक दिन फलंगारी मार के भाग गया जंगल में। जंगल में फलंगारी मार के भाग गया। कहते हैं उसके योग में, उसके वियोग में उसके प्राण छूट गए। ये मोह है, समझे ना। ये हिरण के बच्चे से सम्मोहित हो जाना है। विलाप करता है, रोता है। और आगे घटना ये बताते हैं कि जो जड़ भरत था उसका जन्म भी हिरण के रूप में हुआ। वैसा ही हो गया, जिससे मोह किया, मोह करते करते वैसा ही हो गया। हीर को भी आवाज लगाते थे ना कि हीर ए हीर, ऐसे बैठे थे हीर रांझे के योग में, और कोई उसकी सहेलियाँ आई उसे आवाज़ लगाने लगी कि ए हीर ए हीर, उसको सुनाई ना दिया। हीर हीर करते रहे, उसके कान खड़े ना आए, मुड़कर भी नहीं देखा कि ये मेरे को बोल रहे हैं। उनमें तो एक सखी बोले कि ये रांझा रूप होगी, इसको रांझा बोल दो। लेकिन ये हीर अनी रांझा, अनी रांझा पंजाबी की बात है। रांझा कहते ही मुड़ के देखती है। समझे इस बात ने। इस तरह से दूसरे के साथ एकाकार हो जाता है, स्वयं को बिल्कुल भूल जाता है। ये डेंजर है दुनिया में। आप इतने एकाकार हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों से अपने आप को भूल जाते हैं, उस चीज़ से सम्मोहित हो जाते हैं। आप कैसे उभरोगे? एक चीज़ से ऊपर नहीं उठ सकते, खुद से ऊपर नहीं उठ सकते, तो क्या करोगे? धन से दौलत से ऊपर नहीं उठ सकते, आप सम्मोहित हो, घिरे हुए उस चीज़ से। तो इसका समाधान क्या करा हुआ? समाधान तो वही है जैसे मैंने पहले बताया, होश चाहिए, होश की रोशनी चाहिए। लेकिन होश की रोशनी ऐसी है जो दिखाई नहीं देती। बिन चमक का चांदन देखा, सूरज नजर नहीं आया। ये तो होश पूर्ण, ये तो रोशनी पूर्ण होश की, बिन समझे सब समझ पाया। ये होश की जो रोशनी है ये दिखाई चाहे ना देती हो, लेकिन यही सभी चीज़ों से दिखाई, इसी से सभी चीज़ें देखी जाती हैं। होश की रोशनी किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये रोशनी होती है, क्योंकि इसी से सभी चीज़ों को पहचाना जाता है, इसी से रास्ता क्रॉस किया जाता है। जिसके अंदर ये होश होता है, अपने भावों को विचार सकता है, अपने जो भीतर जो विचार उनको पहचान सकता है, अपने कर्मों को पहचान सकता है, जो घटित होता है उसके भीतर उसको पहचान सकता है। एक होश की बैटरी चाहिए जिसकी कोई चमक नहीं है। ये होश चाहिए भाई। हमने ये होश की बात करते हैं, ये आँख बंद करते हैं, सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, तारा दिखाई देता है, अनंत आकाश भरा हुआ दिखाई देता है रोशनी का। हम इसकी बात नहीं करते बिल्कुल भी। हम उसकी बात देखते हैं, उसकी बात करते हैं जो सूरज को देखता है, जो उस आकाश प्रकाश से भरा उसको देखता है, जो तारे को देखता है। वो होश है जिसकी तरफ देखता है। हम इस होश की बात करते हैं। ये होश किसी में बढ़ जाए तो आंख बंद करते हो ध्यान में, चाहे प्रकाश आपको लेश मात्र दिखाई ना दे, लेकिन आपको चीज़ें पहचान माने लग जाएं, आपका बन गया काम। चीज़ें पहचानने वाला दीपक आपको चाहिए, और ये साधना का काम है। ये कब मिलेगा? जब तुम आत्म घन हो जाओगे, चैतन्य घन हो जाओगे, यानी बाहर से सिमट करके बिल्कुल सूक्ष्म और बिंदु रूप हो जाओगे। जितने बाहर से सिमटते सिमटते अपने आप पर आके ठहर जाओगे, तुम्हारा होश उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन हम नहीं बढ़ सकते,
क्योंकि हम तो बिखरे पड़े हैं सभी जगह। एक हथियार है पानी का हथियार, उससे भी आदमी को मार देते हैं, उसको भी कत्ल कर देते हैं। पानी से भी कत्ल किया जा सकता, आप सोचोगे? हाँ, पानी से कत्ल किया जाता है, ऐसे हथियार विकसित कर रखे हैं। वो कैसे हैं कि जैसे पीछे कोई पानी का स्टोर कर लेते हैं पाइप में, और आगे बिल्कुल पतला सा मुंह होता है जिसके अंदर से पानी को गुजारा जाता है। उस पानी पर इतना प्रेशर मारा जाता है कि वो धार होती है पतली सी, वो इतनी पैनी और तेज होती है, अगर पेट पर लगा दें तो पेट के अंदर घुस जाए। पानी की धार इतनी एकत्रित करके, इतनी पतली करके गुजार दी जाती है प्रेशर से कि वो हथियार बन जाती है, वो ही लोहा बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जितना भी अपने आप पर केंद्रित हो जाओगे, जितना भी आप सूक्ष्म हो जाओगे, जितने भी आप घने हो जाओगे आत्मा में, तो आपकी रोशनी बढ़ जाएगी। बस ये आपकी रोशनी चाहिए हमने, लेकिन ये नहीं बढ़ सकती जब तक अपने आप पर नहीं टिकोगे। कैसे टिकोगे? आप तो बिखरे पड़े हो कर्म कांड में, देवी देवता में, व्रत में, तरत में, पता नहीं क्या क्या भटक रहे हो तुम। इससे सिमटना मुश्किल है। सिमट कर केवल अपने आप में आ जाओ, केवल अपनी दृष्टि में आ जाओ, तब देखना क्या चमत्कार होता है। सब समझने लग जाओगे, सब जानने लग जाओगे। तुम्हारे अंदर भाव चलते हैं, विचार चलते हैं, उनको पहचानने लग जाओगे और गलती नहीं कर सकते। बस ये होश को प्राप्त कर लेना, धर्म को प्राप्त कर लेना, एक तरह से होश को प्राप्त कर लो। एक होमा है तेरे अंदर, एक होमा भी है तेरे अंदर। होमे का मतलब अहंकार, समझे ना? एक होमा भी है तेरे अंदर, इसलिए महबूब तेरे, इसलिए नजर नहीं आते हैं महमूम तेरे। एक होमा है तेरे अंदर, इसलिए महबूब तेरे, नजर नहीं आते हैं महबूब तेरे। पर एक होश की आग भी है तेरे अंदर, वो सदा समान है तेरे। अगर होमा है, अहंकार है आपके अंदर, अज्ञान है आपके अंदर, आकार है आपके अंदर, इसके साथ साथ एक होश भी है आपके अंदर, और वो आपसे कम नहीं है, वो सदा आपके समान है। क्योंकि आप जो है होश से अलग नहीं हो, आप होश से अन्य नहीं हो, आप होश ही हो। आप होश ही हो तो आपका होश आपसे कम कैसे हो सकता है? वो तो आपके समान होगा। एक होश भी है आप में जो सदा समान है तेरे। अगर एक बार भभक गया वो होश, राख भी नहीं बचेगी तेरी। एक बार होश अगर भभक गया, एक बार वो होश की अग्नि भभक गई, तो तेरे अंदर जो है ये तेरी राख भी नहीं बचेगी तेरी। बिना शकल के महबूब हैं तेरे, मिटते ही मिल जाएंगे तुझे। बिना शकल के महबूब हैं तेरे, मिटते ही मिल जाएंगे तेरे। वो तो बिना शकल का महबूब है, तो तेरे मिटे बगैर कैसे मिलेगा? तू आकार है और परमात्मा निराकार है, कैसे मिलाप होगा? हो सकता है क्या? तू जो निराकार स्वरूप में नहीं बदला है, तो परमात्मा निराकार है, मिलाप होगा कैसे? नहीं हो सकता। पानी में कंकर डाल दिए, वो कंकरियों की तो पड़ी रहेगी। अगर पानी में पानी डाल दिए तो उसमें मिल जाएगा पानी। समझते इस बात ने? नमक की डली डाल दिए, पानी पिघल जाएगी तो पानी रूप हो जाएगी। अगर और कुछ ऐसे ठोस कंकर डाल दो नहीं पिघलेगी। तो मेरा कहने का मतलब, अगर सादृश्यता तुमको चाहिए तो अपना परिवर्तन कर लो, इस अहंकार से परे चले जाओ, अपने होश की अग्नि को जला लो, फिर राख भी नहीं बचेगी तेरी। राख भी नहीं मिलेगी तो जो मिलाप हो जाएगा। तेरे से अन्य नहीं है महबूब तेरे, बस अड़चन है मिलने में सारे बनूर तेरे। तेरे से अन्य नहीं है महबूब तेरे, मिलने में अड़चन है बनूर तेरे। बनूर तेरे तेरी बनावट, तेरी खुद की बनावट, तेरा खुद का अहंकार, तेरा खुद का स्वार्थ, तेरा खुद का मान, तेरा खुद का सम्मान, ये रास्ते में रुकावट है। ये हैं बनूर तेरे। ये बनूर अगर मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे साहिब तेरे। एक हुम्मा है अंदर तेरे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर तेरे बनूर मिट गए तो ये सारा बनूर भी मिट जाएगा। ये प्रकृति चारों तरफ सारा बनूर ही है, सब दिखाई देने वाला आकार प्रकार ये सब बनूर ही है। तेरा बनूर मिटे बगैर ये बनूर नहीं मिट सकता। ये कंडीशन है कि तो अपने बनूर को मिटा दे, शरीर से परे चला जा, इस जो है प्राण से परे चला जा, इस दिल से मन से बुद्धि से परे चला जा। किसी तरह से आत्मा में स्थिर हो जाए, तेरे बनूर पीछे रह जाएंगे। अगर तू वहाँ चला गया तो ये भी मिट जाएगा, ये भी दूसरे दर्जे में आ जाएगा। मिटने का अर्थ ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये दूसरे दर्जे में चला जाएगा, आपका पसारा हो जाएगा, आप नहीं। तो मैंने इतना समझा दिया आपको कि मोह के बारे में समझ गए होगे। छांट काट कर लेना अपनी,
कहीं पूरी तरह से बता सक्या कि ना बता सक्या, कोशिश तो यही कि पूरी तरह से समझाने की। अब समझ लेना, कोई सवाल प्रश्न उठे तो बोल लेना, ठीक है ना। अपना जो है पहचानो, अपने अंदर भावों को आते जाते को, विचारों को आते जाते को, ये मोह भी पहचान में आ जाएगा, ठीक है। सचेतन